आपसे रिक्वेस्ट है, कोई रैंडम वीडियो है समझकर इसे स्किप मत कर देना, क्योंकि इसी इग्नोरेंस की वजह से बंगाल 1990 का कश्मीर बनने जा रहा है। कहते हैं अगर देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता, लेकिन जब एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में ही महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हो तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की ऐसे भयानक सच्चाई की जो हमें पता ही नहीं है। एक ऐसा राज्य जहां एक महिला दशकों से मुख्यमंत्री है और फिर भी वहां महिलाओं की सुरक्षा आज सबसे बड़े संकट में है। एक वीडियो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फेसबुकेर माध्यमे प्राय 90,000 मेये किडनैप হয়েছে। फेसबुक के यूज करेই 90,000 मेয়েকে किडनैप करा হয়েছে। तो इसमें एक पुलिस अधिकारी खुद कबूल करता है कि हमारे राज्य में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों में लगभग 90,000 लड़कियां और महिलाएं गायब हो चुकी है, वो भी सिर्फ फेसबुक के जरिए। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, ये रियल आंकड़े हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं 2018 में जब 12,382 नाबालिग लड़कियां और 52,000 महिलाएं लापता हुई, वही 2022 में ये संख्या बढ़कर 16,180 लड़कियों और लगभग 60,000 महिलाओं तक पहुंच गई। यानी 5 साल में नाबालिग लड़कियों के गायब होने की घटनाएं 30.6% तक बढ़ी और महिलाओं की लापता होने की केसेस 7.3% बढ़ी है। क्या ये सिर्फ क्राइम है या कोई सोची समझी साजिश? क्योंकि इतनी लड़कियां और महिलाएं गायब होने के बावजूद न कोई इसके बारे में बात कर रहा है और न कोई एक्शन ले रहा है। यहाँ एक खास पैटर्न देखने को मिलता है। सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों से दोस्ती की जाती है, उन्हें प्यार, शादी और बेहतर भविष्य का झांसा दिया जाता है, फिर एक दिन वो अचानक से गायब हो जाती है। कुछ केसेस में उन्हें ब्लैकमेल किया गया, कुछ में बेच दिया गया और कुछ तो देह व्यापार के अड्डों में पुलिस के रेड में बरामद हुई है। एक 3 साल की बच्ची, सोचिए सिर्फ 3 साल की छोटी बच्ची जो बंगाल से अगवा हुई, उसका पता राजस्थान में चला। कुछ मामलों में धार्मिक पहचान छुपाकर लड़कियों को फंसाया गया। लव जिहाद जैसी घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। जैसे 32 साल के मोहम्मद अनवर ने एक आदिवासी हिंदू लड़की को अपना नाम बदल कर फंसाया। शादी के बाद उस पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया, उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। बाद में पता चला कि उसी अनवर ने पहले भी एक हिंदू लड़की से शादी की थी और उससे उसे एक बच्चा भी है। संदेशखाली जैसे इलाकों में टीएमसी के नेताओं शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर कई हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार और शोषण के आरोप लगे, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं, बल्कि खुद मुख्यमंत्री ने एक बलात्कार केस में सवाल पूछे, क्या वो प्रेग्नेंट थी, क्या उसका अफेयर था? कितनी शर्मनाक बात है ये। ऐसे ही 9 अगस्त 2024 के दिन कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक देश को हिला देने वाली घटना हुई। एक युवा महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई। पूरा देश सोशल मीडिया पर आया और सबने जस्टिस फॉर मेडिकल स्टूडेंट का ट्रेंड चलाया और धीरे धीरे सब शांत हो गया। क्या कार्रवाई हुई? क्या उस लड़की को इंसाफ मिला? नहीं, सरकार ने आरोपी को बचाने की कोशिश की। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? 1 साल बीतने को आया लेकिन ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में देश में हुए 174 एसिड अटैक में 34 केस अकेले पश्चिम बंगाल से थे। पश्चिम बंगाल आज भारत के मानव तस्करी के मामलों में तीसरे नंबर पर है। बंगाल के जिले जैसे कि उत्तर 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम ऐसे इलाकों में तस्करी, बलात्कार और प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस का जाल बिछा हुआ है। बांग्लादेश और नेपाल से सटी सीमाएं इस तस्करी को और भी आसान बना देती है। अभी पिछले महीने ही मुर्शिदाबाद और मालदा में भी हम देख ही रहे हैं हिंदुओं के साथ और महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जब वहां की महिलाओं से मिले तब सारी महिलाएं उनके पैर पकड़कर गुहार लगा रही थी कि क्या हिंदू होना हमारा गुनाह है, हमें बचा लीजिए। ये दृश्य देखकर पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन न पश्चिम बंगाल की सरकार को इससे कुछ लेना देना है और न भारत के लोगों को। हाँ, कड़वा है लेकिन सच है। मुझे और आपको लगता है कि हमारा क्या जा रहा है, बंगाल में हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन ऐसा करते करते कब पश्चिम बंगाल के हालात 1990 के दशक के कश्मीर जैसे बन जाएंगे हमें पता तक नहीं चलेगा। एक महिला का अपहरण, एक बेटी का शोषण, ये केवल आंकड़े नहीं है, ये किसी की जिंदगी है। जब हम लोग इसे आंकड़े नहीं बल्कि किसी की जिंदगी है इस नजरिए से देखेंगे तब आपको महसूस होगा कि बंगाल में कितनी महिलाओं को हमारे सपोर्ट की जरूरत है। आप इस वीडियो को लाइक या फिर इस पर कमेंट ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि पश्चिम बंगाल की बहनों की आवाज सब लोगों तक पहुंच सके। मैं शशांक मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।